हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से जो रिलेटेड है, जिसमें मिसिंग नंबर वगैरह आप देखते हैं कि कोई वर्ग है, कोई त्रिभुज है, कोई वृत्त है, इस तरह की जो संरचनाएं दी होती हैं उसमें से कोई एक स्थान रिक्त होता है, उसमें क्या अंक भरे जाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को हमें वहाँ पर देखना होता है और हमको जवाब देना होता है। इस श्रृंखला को हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम लोग अक्षर ज्ञात करना या लुप्त पद ज्ञात करना या फाइंड द मिसिंग नंबर या लेटर के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोगों ने अगले कुछ वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हम लोगों ने 9 टाइप के क्वेश्चंस को देख लिए हैं। और आज हम लोग इसके आगे के क्रम में वीडियोस देखेंगे, कुछ और तरीके सीखेंगे कि भाई मिसिंग नंबर कैसे हम लोगों के आते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने वृत्त के आधार पर और जो है त्रिभुज में हम लोगों ने देखा था, फिर इसके बाद अब वर्ग के में देख रहे हैं। और सबके जो सिस्टम है, यानी कि सबकी जो विधियां हैं एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं, जितने भी प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं। आगे हम लोग आज कुछ सीखेंगे, इसके बाद में भी जो 2-4 बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आइए इसको देखते हैं और कैसे क्वेश्चन को सरल करना होता है। होते बड़े आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन कभी कभी उलझ जाते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो इस नाते आप ये जो 15-16 टाइप के जो प्रश्न हैं इनको बारीकी से देख लीजिएगा एक बार, तो मोस्टली आपको देखते ही वो आपको तुरंत ब्रेन आपका वहाँ पर वर्क करेगा और फिर इजिली आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों, जो हमारे पास ये दे रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आखिर में क्या किया गया है और किस विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। इसमें जैसे पहले हम लोगों का दिया है, एक वर्ग दिया है जिसमें कुछ डिजिट लिखी हुई हैं और इन आधारों पर ही हमको इसका आंसर निकालना होगा। जैसे इसमें दे रहा है 5, 6, 7 और 65 दे रहा है। और इसी के बाद दूसरी लाइन में जो दे रहा है 4, 3, 2 एंड 20 दे रहा है। और तीसरी लाइन में देखेंगे 9 है और खाली जगह है 4 है, 45 दे रहा है। तो ऐसा क्या करें कि मतलब इसका हमको आंसर मिल जाए। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इनका जो क्रम बन रहा होगा, यही क्रम इनका बन रहा होगा और फिर इसका यही क्रम इनका भी बन रहा होगा, कुछ इस तरह का क्रम बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं इसमें से कौन सा क्रम बन रहा है। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ी सी जटिलता आएगी। तो ये क्रम जो है हमारा इसमें देखना होगा। तो अगर हम गुणे के क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर तो हो सकता है, लेकिन इस डिजिट को देखें तो ये डिजिट बहुत छोटी है और ये हो नहीं पाएगा। जैसे 4 तिहाई 12, 12 दूनी के 24, ये नहीं हो पा रहा है और मतलब करीब में कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाएगी। 65 है तो 6 5 30 और 30 7 समथिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। एक्चुअल में इसमें कर क्या रहा है, इस विधि को जरा समझेंगे। इसमें किया है ये कि नीचे की, जैसे ये डिजिट आउटपुट है, ये डिजिट आउटपुट है, जो नीचे की डिजिट दिए हैं ये आउटपुट आए हैं। कुछ विधि किया गया है। इसमें विधि क्या है, पहली वाली संख्या जो है यह इनटू के साथ में है, दूसरी और तीसरी जो संख्या रखी है ये ऐड के साथ है, यानी कि 6 + 7, ठीक है, इजिकल टू 65। आप सॉल्व करके देख लीजिए। 5 इंटू आप देखेंगे 12 1 13 हो जाएगा, 13 25 कितना हो जाता है बच्चों, 65, 65 हो जाता है। इसी तरह से इसको अगर आप देखेंगे तो 4 पहली संख्या के साथ गुणे में है, इन दोनों संख्याओं का योग है। तो इन संख्याओं का योग जब देखेंगे आप तो 3 + 2 हो जाएगा, इजिकल टू आप देखेंगे 20 ही आएगा। करके देखिए, इंटू 5 हो गया, 5 के 20 हो गया, आ गया ना। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर संयोग से जोड़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन 9 दिया हुआ है। तो 9 का गुणा किस में करें कि 45 हो जाए हमारा, तो 9 चौक 36 होगा। तो इसमें से अगर हम आप ऐड करेंगे तो इसमें आप देखेंगे 9 × 45 होना चाहिए आपको, तो 5 होना चाहिए, यानी कि इस डिजिट में आप देखेंगे तो एक संख्या होगी तो 9 × 45 तभी बन पाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 9 इंटू, अब आप देखेंगे 1 + 4 कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ 1 रख लेते हैं, 1 पर आपको अगर नहीं आता है इस तरह के सवालों को, अगर ये क्रम मिल गया है तो इस क्रम से आप पकड़ के कर सकते हैं। अगर आपने सीक्वेंस समझ लिया कि क्या एक्चुअल में हो रहा है तो आप इससे कर लेंगे। देखिए अगर आप 9 हो गया इंटू 5 बराबर 45, यहाँ 45 दिया हुआ है,
ठीक है, तो 9 × 5 = 45, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी 0 1 वाला आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सेम ऐसे ही सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस बहुत बड़े डिजिट्स आ रहे हैं, डिजिट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन डिजिट को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका होता है, कैसे इसको करेंगे। अब इसमें देखिए ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है डिजिट बड़ी है, तो इसका मतलब है कि गुणे का सीक्वेंस कुछ चल रहा होगा। ठीक है, या वर्ग वगैरह करके कुछ जोड़े गए होंगे, कुछ इस तरह की संख्याएं यहाँ पर हैं। तो एक्चुअल में इसमें चल रहा है जो सीक्वेंस, वो आप देख लीजिए 9 × 6 × 5 का सीक्वेंस चल रहा है। बराबर आप देखिए करेंगे कैसे क्वेश्चन, अगर समझना आपको होगा तो कुछ इसी विधि का प्रयोग करेंगे, आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे। अगर इसको देखिए करने पे क्या आ रहा है आपका 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 9 × 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो रहा है 270 के करीब में। क्या यहाँ पर देखिए 270 आ रहा है, तो क्या 270 हो जाएगा, देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 हो गया ना, तो 9 × 3 = 27 कर देंगे तो 270 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 270 आंसर आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर तीनों का आपस में गुणा कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से इस क्रम को देख लीजिए, 8 × 7 = 56 देख लेंगे आप। 8 × 7 ये क्या 8 × 7 × 4 = कितना 224 ही आना चाहिए। अब 8 × 7 = 56 देख लेंगे, 56 × 4 आप इसको करिए, देखिए कितना आ रहा है आपको। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप 6 × 24 के 4 हो गया, फिर 5 × 4 20 हो गया, या 4 × 5 = 20 हो गया, और 20 और 2 22 आपका हो जाएगा 22, 224 आंसर आ गया ना आपका। ये सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, यानी सभी का आपस में गुणा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 7 × 8 = देखेंगे इसका खाली जगह है, और बराबर कितना आ रहा है 336 आ रहा है, तो 336 किससे आएगा, तो आप जरा समझिए 8 × 7 = 56 यानी 56 इंटू कितना करेंगे, जितनी संख्याएं दी हुई हैं इनमें से हम ट्राई कर लेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या आ रहा है हमको। तो अगर हम इसको 56 को देखते हैं, हमारा 300 के करीब में आ रहा है आंसर। तो आप देखेंगे तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्रम देखेंगे, अगर 9 का गुणा करते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो 9 का गुणा करेंगे, 9 × 6 = 54, तो 4 आएगा लास्ट में, इकाई का अंक तो हो नहीं सकता। आप 6 का करेंगे तो आप इसमें से 56 में, चूंकि अपना 8 × 7 = 56 आ गया है, तो इसमें आपको गुणा ही करना है, तो इसमें देखिए 6 × 6 = 36 ये आ सकता है। 7 का देखिए 7 × 6 = 42 नहीं हो सकता है 42, और फिर अगर 5 का करेंगे तो 5 × 6 = 30 यह भी नहीं हो सकता, इसका मतलब 6 है। आप चेक करके देख लीजिए, इंटू 6 कर लेंगे तो आपका 6 × 6 = 36 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30 और 3 × 33 हो जाएगा, आंसर आपका आ गया, यानी कि आपका इसमें गुणा किया। तो सारा सीक्वेंस क्या चल रहा है, इनके आपस में गुणे हो रहे हैं। ठीक है, इन सब का आपस में क्या हो रहा है बच्चों, गुणा हो रहा है क्रम में, इनमें आपको गुणा का क्रम बन रहा है। यहाँ पे इंटू नहीं हो, इंटू हो रहा है, सबका आपस में गुणा कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें गुणा किया गया था, इन दोनों को प्लस किया गया था, गुणा था, ये आपस में प्लस थे, ये गुणे थे, और ये प्लस थे आपस में। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये सीक्वेंस बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आखिर किस विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें इस विधि में देखेंगे अगर, तो संख्या बहुत बड़ी डिजिट दे रहे हैं। ये डिजिट देखिए, यहाँ पर ये सीक्वेंस इसका चल रहा है, क्या क्लॉकवाइज चल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज, यानी कि ये सीक्वेंस इधर से इधर चल रहा है। आप देखेंगे जब भी संख्याएं तो बढ़ती जा रही है, 2 संख्याएं सिमिलर दी हैं, इसके बाद के क्रम में संख्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, या ये क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व होगा, तो इसमें जरा देखिएगा, इसमें किया क्या है, इसमें सीधा सा समझ लीजिए, इसमें क्या है, प्रत्येक संख्याएं जो दी हैं ये आपका आरोही क्रम में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 का इसमें कंटिन्यूअसली गुणा होता चला गया है संख्या में। देखिए क्या 4 × 1 बराबर क्या होगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, इंटू 2 कर दिया गया है, तो 4 दूनी के 8 हो गया, 8 × 3 कर देंगे, 8 3 के 24 हो गया, और 24 × 4 कर देंगे तो 96 हो जाएगा। देखिए 4 चौक के 16 और 4 दूनी के 8, ठीक है, और 1 9, 96 हो गया, इंटू 5 कर देंगे आप, ठीक, इंटू 5 करेंगे तो 480 आ जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो क्या है 600 हो जाएगा, और 8 × 6 = 48 के 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, ठीक है 28, यानी कि 2880 आपका आंसर आएगा। इसमें देखिए कहीं 2880 होगा, 2880 आपका आंसर आ गया है। तो इसमें सीक्वेंस क्या था, एक दूसरे से अगले डिजिट में गुणा हो रहा था। अब इसी क्रम को आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 का गुणा होगा तो आउटपुट आपका इतना आ जाएगा।
ठीक है, इसी क्रम में आप चलेंगे। तो ये जो आपके तरीके थे मिसिंग जो नंबर या लेटर्स जो हैं, ये क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, आपको सीक्वेंस समझना होता है। इसमें सबसे जो बारीक चीज़ है बच्चों, उसमें ये बारीक चीज़ें हैं कि आप किस तरह से उसके जो सिस्टम जो उसमें रूल उसने इंप्लीमेंट किया है, जो तरीका उसने उसमें लागू किया है, क्या वो तरीका आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और क्या जल्दी से समझ पा रहे हैं कि नहीं है, ये सबसे बड़ी खास बात होती है। और करने के लिए तो क्वेश्चन ये आसानी से हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ये टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे, इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जितने वीडियोस हमने बनाए हैं इसको आप लोग बारीकी से 1-2 बार देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। 100% से क्वेश्चन आपको दिमाग में रहेंगे और आप उसका सीक्वेंस तुरंत समझ जाएंगे और प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार और अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। आप लोगों के साथ अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग इससे आसान्वित हैं और फ़ायदा पा रहे हैं, लोग बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए हम लोगों के चैनल के साथ में और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, उनको सब्सक्राइब भी कराइए, क्योंकि जिससे उन ज़रूरतमंद बच्चों तक भी ये पहुँच हो सके और आसानी से उनको भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सके। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, ये आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अब तक चैनल के बारे में समझ चुके होंगे कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ा है, जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।